ऑडियो 7 बाल संस्कार शाला। कहानी 18वां। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्मफल शुभाशुभम। आठों वसु एक बार सपत्नीक पृथ्वीलोक पर भ्रमण के लिए उतरे। कई तीर्थ और देवताओं के दर्शन करते हुए वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ का आश्रम उन दिनों तप, ज्ञान, साधना और ब्रह्म वर्चस्व के लिए विश्वविख्यात था। वहां अलौकिक शांति छाई हुई थी। वसु और उनकी पत्नियां देर तक आश्रम की प्रत्येक वस्तु को देखती रहीं। आश्रम की यज्ञशाला, साधना भवन और स्नातकों के निवास आदि सभी स्वच्छ, सजे हुए एवं सुव्यवस्थित देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बड़ी देर तक वसुगण ऋषियों के तप, ज्ञान, दर्शन और उनकी जीवन व्यवस्था पर चर्चा करते और प्रसन्न होते रहे। इस बीच वसु, प्रभास एवं उनकी धर्मपत्नी आश्रम के उद्यान भाग की ओर निकल आए। वहां ऋषि की कामधेनु नंदिनी हरी घास चर रही थी। गाय की सुंदरता, भोली आकृति, धवल वर्ण को देखकर वे दंग रह गए। प्रभास पत्नी तो उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने प्रभास को संबोधित करते हुए कहा, स्वामी, नंदिनी की मृदुल दृष्टि ने मुझे विमोहित किया है। मुझे इस गाय में आसक्ति हो गई है, अतएव इसे अपने साथ ले चलिए। प्रभास हंसकर बोले, देवी, औरों की प्यारी वस्तु देखकर लोभ करना और उसे अनाधिकार पाने की चेष्टा करना पाप है। उस पाप के फल से मनुष्य तो मनुष्य, हम देवता भी नहीं बच सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कर्मों के अनुसार ही सृष्टि की रचना की है। हम अच्छे कर्मों से देवता हुए हैं। बुराई पर चलने के लिए विवश मत करो, अन्यथा कर्म भोग का दंड हमें भी भुगतना पड़ेगा। हम देवता हैं, इसीलिए पहले ही अमर है। नंदिनी का दूध तो अमरत्व के लिए है, इसीलिए उससे अपना कोई प्रयोजन भी तो सिद्ध नहीं होता। प्रभास ने अपनी धर्मपत्नी को सब प्रकार से समझाया, पर वे नहीं मानी। उन्होंने कहा, ऐसा मैं अपने लिए तो कर नहीं रही। मृत्युलोक में मेरी एक सहेली है, उसके लिए कर रही हूं। ऋषि भी आश्रम में है नहीं, इसलिए यथाशीघ्र गाय को यहां से ले चलिए। प्रभास ने फिर समझाया, देवी, चोरी और छल से प्राप्त वस्तु को परोपकार में भी लगाने के लिए पुण्यफल नहीं होता। अनीति से प्राप्त वस्तु के द्वारा किए हुए दान और धर्म से शांति भी नहीं मिलती, इसलिए तुमको यह जिद छोड़ देनी चाहिए। वसु पत्नी समझाने से भी न समझी। प्रभास को गाय चुरानी ही पड़ी। थोड़ी देर में अन्यत्र गए हुए ऋषि वशिष्ठ आश्रम लौटे। गाय को न पाकर उन्होंने सबसे पूछताछ की। किसी ने उसका अता पता नहीं बताया। ऋषि ने ज्ञान चक्षुओं से देखा तो उन्होंने वसुओं की करतूत मालूम पड़ गई। देवताओं के इस उद्धत पतन पर शांत ऋषि को भी क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया, सभी वसुदेव शरीर त्याग कर पृथ्वी पर जन्म ले। शाप व्यर्थ नहीं हो सकता था। देवगुरु के कहने पर उन्होंने 7 वसुओं को तत्कालिक मुक्ति का वरदान दे दिया, पर अंतिम वसु प्रभास को चिरकाल तक मनुष्य शरीर में रहकर कष्टों को सहन करना ही पड़ा। वह 8 वसु क्रमशः महाराज शांतनु और गंगा के घर जन्मे। 7 की तत्काल मृत्यु हो गई, पर 8वें प्रभास को पितामह के रूप में जीवित रहना पड़ा। महाभारत युद्ध में उनका शरीर छेदा गया। यह उसी पाप का फल था जो उन्होंने देव शरीर में करना पड़ा था। इसीलिए कहते हैं कि गलती देवताओं को भी क्षम्य नहीं। मनुष्य को तो उसका फल अनिवार्य रूप से भोगना ही पड़ता है। दुष्कर्म के लिए पश्चाताप करना ही पड़ता है। ऐसा ना सोचे कि एकांत में किया गया अपराध किसी ने देखा नहीं। नियंता की दृष्टि सर्वव्यापी है, उससे कोई बच नहीं सकता। कहानी 19।
सत्य ज्ञान के समन्वय में निहित। सम्राट ब्रह्मदत्त ने सुना कि उनके चारों पुत्र विद्यायन करके लौट रहे हैं, तो उनके हर्षातिरेक का ठिकाना न रहा। स्वतः जाकर नगर द्वार पर उन्होंने अपने पुत्रों की आगवानी की और बड़े लाड़ प्यार से उन्हें राजप्रसाद ले आए। राजधानी में सर्वत्र उल्लास और आनंद की धूम मच गई, किंतु हवा के झोंके के समान आई वह प्रसन्नता एकाएक तब समाप्त होती जान पड़ी जब चारों पुत्रों में परस्पर श्रेष्ठता का विवाद उठ खड़ा हुआ। पहले राजकुमार का कहना था, मैंने खगोल विद्या पढ़ी है। खगोल विद्या से मनुष्य को विराट का ज्ञान होता है, इसलिए मेरी विद्या सर्वश्रेष्ठ है। सत्य असत्य का जितना अच्छा निर्णय मैं दे सकता हूं, दूसरा नहीं। द्वितीय राजकुमार का तर्क था कि तारों की स्थिति और उनके स्वभाव का ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई ब्रह्मा नहीं हो जाता। ज्ञान तो मेरा सार्थक है, क्योंकि मैंने वेदांत पर आचार्य किया है। ब्रह्म विद्या से बढ़कर कोई विद्या नहीं, इससे लोक परलोक के बंधन खुलते हैं। इसलिए मैं अपने को श्रेष्ठ कहूं तब तो कोई बात है। इन भाई साहब को ऐसा मानने का क्या अधिकार। तीसरे राजकुमार का मत था, वेदांत को व्यवहार में प्रयोग न किया जाए, साधनाएं न की जाए तो वाचिक ज्ञान मात्र से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। देखने वाली बात है कि हम अपने सामाजिक जीवन में कितने व्यवस्थित हैं। मैंने समाजशास्त्र पढ़ा है, इसलिए मेरा दावा है कि श्रेष्ठता का अधिकारी मैं ही हो सकता हूँ। चौथे रसायन शास्त्री राजकुमार इन सब की बातें सुनकर हंसे और बोले, बंधुओं झगड़ो मत। इस संसार में श्रेष्ठता का मापदंड है लक्ष्मी। तुम जानते हो, मैंने लोहे और तांबे को भी सोना बनाने वाली विद्या पढ़ी है। पारद को फूंक कर मैं अलौकिक औषधियां बना सकता हूँ और तुम सबकी विद्या खरीद लेने जितना अर्थ उपार्जन कर सकता हूँ। तब फिर बोलो, मेरी विद्या श्रेष्ठ हुई या नहीं। श्रेष्ठता की सिद्धि के अखाड़े के चारों प्रतिद्वंदियों में से किसी को भी हार न मानते देख सम्राट ब्रह्मदत्त अत्यंत दुखी हुए। सारी स्थिति पर विचार कर एक योजना बनाई। उन्होंने एक राजकुमार को पतझड़ के समय जंगल में भेजा और किंशुक तरु को पहचान कर आने को कहा। उस समय किंशुक में एक भी पत्ता नहीं था, वह ठूंठ खड़ा था। सो पहले राजकुमार ने यह ज्ञान प्राप्त किया, किंशुक एक ऐसा वृक्ष में है जिसमें पत्ते नहीं होते। अगले माह दूसरे राजकुमार गए, तब तक कोंपलें फूट चुकी थी। तीसरे माह उसमें पुष्प आ चुके थे और चौथे माह फूल फलों में परिवर्तित हो चुके थे। हर राजकुमार ने किंशुक की अलग अलग पहचान बताई। तब राजपुरोहित ने उन चारों को पास बुलाया और कहा, तात, किंशुक तरु इस तरह का होता है, 4 महीने उसमें परिवर्तन के होते हैं। तुम लोगों में से हर एक ने उसका भिन्न रूप देखा, पर यथार्थ कुछ और ही था। इसी प्रकार संसार में ज्ञान अनेक प्रकार के हैं, पर सत्य उन सबके समन्वय में है, किसी एक में नहीं। राजकुमार संतुष्ट हो गए और उस दिन से श्रेष्ठता के अहंकार का परित्याग कर परस्पर मिलजुल कर रहने लगे। कहानी 20 सेवाभावी की कसौटी। स्वामी जी का प्रवचन समाप्त हुआ। अपने प्रवचन में उन्होंने सेवा धर्म की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला और अंत में यह निवेदन भी किया कि जो इस राह पर चलने के इच्छुक हों वह मेरे कार्य में सहयोगी हो सकते हैं। सभा विसर्जन के समय 2 व्यक्तियों ने आगे बढ़कर अपने नाम लिखाए। स्वामी जी ने उसी समय दूसरे दिन आने का आदेश दिया। सभा का विसर्जन हो गया, लोग इधर उधर बिखर गए। दूसरे दिन सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी, पास में घास का भारी ढेर। किसी राहगीर की प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई आए और उसका बोझा उठवा दे। एक आदमी आया, महिला ने अनुनय विनय की, पर उसने उपेक्षा की दृष्टि से देखा और बोला, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने जा रहा हूँ। इतना कह वह आगे बढ़ गया।
थोड़ी ही दूर पर एक बैलगाड़ी दलदल में फंसी खड़ी थी। गाड़ीवान बैलों पर डंडे बरसा रहा था, पर बैल एक भी कदम आगे न बढ़ा पा रहे थे। यदि पीछे से कोई गाड़ी के पहिए को धक्का देकर आगे बढ़ा दे तो बैल उसे खींचकर दलदल से बाहर निकाल सकते थे। गाड़ीवान ने कहा, भैया, आज तो मैं मुसीबत में फंस गया हूं, मेरी थोड़ी सहायता कर दो। राहगीर बोला, मैं इससे भी बड़ी सेवा करने स्वामी जी के पास जा रहा हूं। फिर बिना इस कीचड़ में घुसे धक्का देना भी संभव नहीं, अतः अपने कपड़े कौन खराब करे। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया और आगे चलने पर उसे एक नेत्रहीन वृद्धा मिली, जो अपनी लकड़ी सड़क पर खट खट कर दयनीय स्वर से कह रही थी, कोई है क्या जो मुझे सड़क की बाईं ओर वाली उस झोपड़ी तक पहुंचा दे। भगवान तुम्हारा भला करेगा, बड़ा एहसान होगा। वह व्यक्ति कुड़कुड़ाया, क्षमा करो माँ, क्यों मेरा सगुन बिगाड़ती हो। तुम शायद नहीं जानती, मैं बड़ा आदमी बनने जा रहा हूँ, मुझे जल्दी पहुंचना है। इस तरह सबको दुत्कार कर वह स्वामी जी के पास पहुंचा। स्वामी जी उपासना के लिए बैठने ही वाले थे। उसके आने पर वह रुक गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसने कल की सभा में मेरे निवेदन पर समाज सेवा का व्रत लिया था और महान बनने की इच्छा व्यक्त की थी? जी हाँ, बड़ी अच्छी बात है, आप समय पर आ गए। जरा देर बैठिए, मुझे एक अन्य व्यक्ति की भी प्रतीक्षा है। तुम्हारे साथ एक और नाम लिखाया गया है। जिस व्यक्ति को समय का मूल्य नहीं मालूम, वह अपने जीवन में क्या कर सकता है? उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। स्वामी जी उसके व्यंग को समझ गए, फिर भी वह थोड़ी देर और प्रतीक्षा करना चाहते थे। इतने में ही दूसरा व्यक्ति भी आ गया। उसके कपड़े कीचड़ में सने हुए थे, सांस फूल रही थी। आते ही प्रणाम कर स्वामी जी से बोला, कृपा कर क्षमा कर दे, मुझे आने में देर हो गई। मैं घर से तो समय पर ही निकला था, पर रास्ते में एक बोझा उठवाने में, एक गाड़ीवान की गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालने में तथा एक नेत्रहीन वृद्धा को उसकी झोपड़ी तक पहुंचाने में कुछ समय लग गया और पूर्व निर्धारित समय पर आपकी सेवा में उपस्थित न हो सका। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए प्रथम आगंतुक से कहा, दोनों की राह एक ही थी, पर तुम्हें सेवा के जो अवसर मिले उनकी अवहेलना कर यहाँ चले आए। तुम अपना निर्णय स्वयं ही कर लो। क्या सेवा कार्य में मुझे सहयोग प्रदान कर सकोगे? जिस व्यक्ति ने सेवा के अवसरों को खो दिया हो, वह भला क्या उत्तर देता? कहानी 21। एकांत नहीं मिला। आचार्य उपकौशल को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज थी। उनके गुरुकुल में कई विद्वान ब्रह्मचारी थे, किंतु वे कन्यादान के लिए ऐसे सत्पात्र की खोज में थे जो विकट से विकट परिस्थितियों में भी आत्मा को प्रताड़ित न करें। परीक्षा के लिए सब ब्रह्मचारियों को गुप्त रूप से आभूषण लाने को कहा, जिसे माता पिता क्या कोई भी न जाने। सब छात्र चोरी से कुछ न कुछ आभूषण लेकर लौटे। आचार्य ने वे आभूषण संभाल कर रख लिए। अंत में वाराणसी के राजकुमार ब्रह्मदत्त खाली हाथ लौटे। आचार्य ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें एकांत नहीं मिला? ब्रह्मदत्त ने उत्तर दिया, निर्जनता तो उपलब्ध हुई, पर मेरी आत्मा और परमात्मा तो चोरी को देखते ही थे। बस आचार्य को वह सत्पात्र मिल गया जिसकी उन्हें खोज थी। 1. ईश्वर को सर्वत्र विद्यमान देखने वाला कभी अनुचित कार्य नहीं कर सकता। 2. अनुचित कार्य चाहे जिसने भी आदेश दिया हो नहीं करना चाहिए, गुरु की आज्ञा होने पर भी नहीं। कहानी 22। जीवों को सताना नहीं चाहिए। मांडव्य ऋषि तपस्या में लीन थे। उधर से कुछ चोर गुजरे। वे राजकोष लूटकर भाग रहे थे। लूट का धन भी उनके साथ था। राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने लूट का धन ऋषि कुटिया में छिपा दिया और स्वयं भाग गए। सिपाही जब वहां पहुंचे तो चोरों की तलाश में कुटिया के भीतर गए। चोर तो नहीं मिले, पर वहां रखा धन उन्हें मिल गया। सिपाहियों ने सोचा कि निश्चित ही बाहर जो व्यक्ति बैठा है
वही चोर है। स्वयं को बचाने के लिए साधु का वेश बना तपस्या का ढोंग कर रहा है। उन्होंने ऋषि को पकड़ लिया और राजा के सामने ले जाकर प्रस्तुत किया। राजा ने भी कोई विचार नहीं किया और न ही पकड़े गए अभिव्यक्ति से कोई प्रश्न किया और सुलीट पर लटकाने की सजा सुना दी। मांडव्य ऋषि विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, यह उन्हें किस पाप की सजा मिल रही है। उन्होंने अपने जीवन का अवलोकन किया, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर विगत जीवन का अवलोकन किया, देखते देखते पूरे 100 जन्म देख लिए, पर कहीं उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें दंड सुनाया जाता। अब उन्होंने परमात्मा की शरण ली। आदेश हुआ, ऋषि अपना 101वां जन्म देखो। ऋषि ने देखा 8-10 वर्ष का बालक है। उसने एक हाथ में एक कीट को पकड़ रखा है, दूसरे हाथ में एक कांटा है। बालक कीट को वह कांटा चुभाता है तो कीट तड़पड़ता है और बालक खुश हो रहा है। कीट को पीड़ा हो रही थी और बालक का खेल हो रहा था। ऋषि समझ गए कि उन्हें किस पाप का दंड दिया जा रहा है, पर वह तो तपस्वी है, क्या उनकी तपस्या भी इनके इस पाप को नष्ट न कर पाई थी। ऋषि विचार ही कर रहे थे कि कुछ लोग जो ऋषि को जानते थे वे राजा के पास पहुंचे और ऋषि का परिचय देते हुए उनकी निर्दोषता बताई। राजा ने ऋषि से क्षमा याचना करते हुए ऋषि को मुक्त कर दिया। इतनी देर में क्या क्या घट चुका था। भगवान का न्याय कितना निष्पक्ष है, कितना सूक्ष्म है, इसे तो ऋषि ही समझ रहे थे। मन ही मन में उस कीट से क्षमा याचना करते हुए वे पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए। कहानी 23। छोटी आयु में बड़ी सफलता। नेपोलियन ने 25 वर्ष की आयु में इटली की विजय प्राप्त की थी। न्यूटन ने 21 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने महत्वपूर्ण आविष्कार कर डाले थे। विक्टर ह्यूगो जब 15 वर्ष के थे तब तक उनने कई नाटक लिखने लिए थे और 3 पुरस्कार भी जीते थे। सिकंदर जब दिग्विजय को निकला तब कुल 22 वर्ष का था। फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व करने वाली देवी जॉन 17 वर्ष की थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब वीरगति को प्राप्त हुई तब वह केवल 23 वर्ष की थी। स्वामी विवेकानंद ने केवल 39 वर्ष का जीवन जिया। भगत सिंह को जब फांसी दी गई तब वे भी केवल 23 वर्ष के थे। गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादों के विषय में तो सभी जानते हैं। वे बाल्यावस्था में ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। यदि उत्कट इच्छा, अदम्य साहस और प्रबल भावना जागृत हो जाए तो अल्प आयु में भी मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ बन सकता है।